बेअदब ड्रामा तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। एक तरफ तो शीना अपने लालच में आगे ही आगे बढ़ रही है, इसलिए तो वो रुहेल को जब ज़रूरत होती है पैसों के लिए कॉल कर देती है और बहुत सारी बड़ी रकम का तकाजा करती है। जबकि जब से रुहेल की वालदा के जेवरात चोरी हुए थे, तब से सारा घर रुहेल और फातिमा पर इस बात का इल्ज़ाम लगा रहा था और उसकी वालदा तो कभी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। सबके कहने के बावजूद भी वो कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगी, लेकिन उनके बेटे तो ये बात सच साबित करने की भरपूर कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि किसी तरह फातिमा और रुहेल को उनकी वालदा से कहलवा कर घर से बाहर निकलवा दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो रुहेल और फातिमा पर ही जेवरात की चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और रुहेल, जो कि पहले ही शीना की वजह से बहुत मजबूर है, यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे जेवरात को उसी ने चुरा कर उसके पैसे शीना को दे दिए होंगे, क्योंकि अपने वालिद की इज्जत को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि मिमी को भी अब इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो रुहेल को जब भी तंग करवाना चाहें, वो शीना को फ़ोन करके उसको तंग करवा सकती हैं, क्योंकि उसका तो यही कहना है कि इस घर पर कभी भी सुकून ना आए, क्योंकि जब तक उस घर पे सुकून नहीं होगा तब तक इन लोगों का फ़ायदा है। क्योंकि अगर इनकी वालदा ने रुहेल और फातिमा की शादी करवा दी तो फिर तो सारी जायदाद उसी के हवाले हो सकती है। इसीलिए तो फातिमा को आए दिन वामिक तंग करता रहता है और उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे वालिद तुम्हारी शादी मुझसे करना चाहते थे। इसीलिए तो फातिमा उसको साफ अल्फाज में ये भी कह चुकी है कि अगर तुम मुझे इस तरह तंग करोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी की वो आखिरी रात बना दूंगी और तुम्हें इसी चाकू से मार दूंगी। उसकी धमकी तो अभी तक करामत साबित नहीं हो रही, लेकिन वो जल्दी वासिक को भी इस बात के ऊपर ले आएगा कि वो दोनों मिलकर इन दोनों को घर से बाहर निकलवा दें, क्योंकि इनकी मौजूदगी इन दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा जहर लग रही है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि शीना, जो कि खलील के साथ आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है, वो भी अनकरीब अपने पेरेंट्स से ये कहने वाली है कि मैं उससे शादी कर लूँगी। अब तो उसके खेल का आखिरी सीन भी आने वाला है, इसीलिए कि खलील को पता चल चुका है कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और तलाक के बाद जो रकम मिली है वो उससे गाड़ी खरीद चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको वो अपनी शादी की तरफ ले जाता जा रहा है और उसके बाद अनकरीब इसको बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, क्योंकि जब कोई किसी को धोखा देता है तो वो धोखा एक दिन पलटकर उसके खुद के सामने भी आ जाता है। आज की प्रोमो रिव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।